ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਤਿਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦਿਵਾਵੈ। ਫੇਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਖਾਵੈ। ਨਰਕ ਘੋਰ मुँह काले खड़िया, जो तस्कर पाए गलावै। ये मैंने शब्द पिकअप किया है, इसमें बड़ी सारी टर्म्स हैं। उपरोक्त शब्द विच आए लफ्ज़, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਵੇਲਾ, ਹੱਥ, ਧਰਤੀ, ਬੀਜ, ਨਰਕ ਆਦਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਦਿਨ ਔਨ ਪੈਰਲਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ है, जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, हम सब जानते हैं कि सतगुरु कोई शरीर नहीं होता, सामने तो मेरे खड़ा नहीं है। निंदा कैसे होती है? सो हमने समझा निंदा का मतलब होता है सतगुरु की बात को इग्नोर करना। सच को इग्नोर करना इज कॉल्ड निंदक स्वभाव, निंदक आदत। निंदा, जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, परफेक्शन के जो लॉज हैं अंदर के, उसको जो इग्नोर करता है, तिस करता मार दिवावे। भगवान किसी को नहीं मारता है, उसका मन करता बन के उसको आत्मक मौत पल पल मारता है। फिर वो वेला हाथ ना आवे। केड़ा वेला? अंदर की बात चल रही है, हाथ ना आवे, ये वाले हाथ नहीं। वो अपना बीज आप पे खावे। क्या बीजते हैं? कहां बीजते हैं? ये सब कुछ देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। यही अणदिस्ती दुनिया है, यही अंदर की दुनिया है। नरक घूर मुँह काले खड़िया, वो नरक में रहता है, अंधेरे में रहता है, कालख में रहता है। जो तस्कर पाए गलावे, जैसे स्मगलर या तस्कर वैसे वाला जीवन चोरी ठगी वाला बन गया। ये अंदर की बातें हैं। हम में से सारे इस बात को एग्री करेंगे। एक ये बीज मेरे को नजर आ रहा है, आप सबको भी नजर आ रहा है। इस बीज को अणदिस्ती, ये दिस्ती दुनिया है, विजिबल यूनिवर्स है। इस बीज को धरती में डाला, अब ये नजर नहीं आता। अब क्या हुआ? इस बीज में से पेड़ बन के निकल के आ गया। अणदिस्ती दुनिया में से बीज का पेड़ बन के निकल आ गया। अणदिस्ती दुनिया में से पता नहीं पेड़ को क्या हो रहा है। इसका तना बन गया, इसकी टहनियां बन गई, इसके पत्ते बन गए, इसमें फल आ गए, फूल आ गए। ये सारा कहां से आ रहा है? अणदिस्ती दुनिया में से। ये जो नियम सिस्टम चलता है ना, जिसके कारण ये सारी क्रिएशन होती है, जो बार मैनिफेस्ट होती है, इस नियम को भगवान बोलते हैं। इस नियम को कुदरत का लॉज बोलते हैं। लॉज, द लॉज ऑफ नेचर इज द विल ऑफ गॉड बोलते हैं। अणदिस्ती दुनिया विचों ट्री निकल के आया, फल फूल निकल के आए। ये स्ट्रिक्ट लॉ है। जेहा बीज है सो लुणे, जैसा बीजोगे वैसा बाहर आएगा। ऐसे नहीं होएगा कि तुम किक्कर बीज दो और बाहर एप्पल निकल के आए, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसका कॉन्फिडेंस हर अनपढ़ किसान को है। किसी धर्मी पाखंड मिरेकल देखने वाले को शायद ना हो, लेकिन अनपढ़ इंसान को, जिसको धर्म की कोई बात नहीं पता, उसको यह कॉन्फिडेंस है कि जो बीजेंगे वो ही निकलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि मैं चावल उगाऊं, लेकिन चावल मान लिया 40 रुपए किलो बिकते हैं, और कोई बाबा जी, संत जी या उनका चेला आके बोले, एजेंट आके बोले, तुम पौधों के पास बैठ जाओ और इतने अखंड पाठ रखा लो, यहां से एप्पल निकलने शुरू हो जाएंगे। किसान कहेगा जाओ जाओ, पंजाबी में कहेगा इथों दफा हो। मेरे को भगवान के सिस्टम पे पूरा विश्वास है।
धर्म मेरे को नहीं कोई पता, भगवान के सिस्टम पे पूरा विश्वास है। मुझे मूर्ख मत बनाओ। तू सादा तेरा ते तेरा दिल सादा, तैनू एवें रकीब कुरा पाया। ये धर्म के नाम पर पाखंड मचाने वालों ने कुदरत के इस नियम को, कुदरत का ये जो नियम है ना, इसको बोलते हैं लिखनामे धर्म बहाल्या। धर्म का नियम है ये, कुदरत का ये जो नियम है ना, इसको, इस नियम को खेल बोलते हैं, इसको तमाशा बोलते हैं, इसको रंग तमाशा बोलते हैं, इसको लीला बोलते हैं। इसको लीला नहीं बोलते हैं भूपिंदर सिंह ने सुरिंदर सिंह को छेड़ दिया, भूपिंदर सिंह ने सुरिंदर को मार दिया, मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी को मार दिया, भगवान की लीला, इसको भगवान की लीला नहीं बोलते हैं। भगवान की लीला में ना ट्रुथफुल लिविंग के लॉज होते हैं, पक्के लॉज। इसको बोलते हैं जन नानक के खेल कठिन है। कठिन मतलब करड़ा है, करड़ा मतलब इनएविटेबल है। भगवान के लॉज को चेंज नहीं कर सकते, ये सारे अंदर है। इस अनदिस्ती दुनिया में उस ट्री की तरह सारे अंदर है। हाँ जी, अणदिस्ती दुनिया की होती है। अब हम अपने टॉपिक में और गहराई में उतर रहे हैं कि अणदिस्ती दुनिया, जितनी बातें मैंने आपके साथ की हैं, उन बातों में आगे क्लिक होने के लिए इस शब्द में हमने देखा, इस शब्द में अणदिस्ती दुनिया वेला, निंदा, करता मार दिवावे, हाथ ना आवे, बीजिया, नर्क, तस्कर, ऐसे जितने भी लफ्ज बढ़ते जाते हैं ना, ठीक बोलो, वो सारे हमारी अणदिस्ती दुनिया के हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। मन मैले सब किच मैला, तान धोते मन अच्छा ना होए। लो जी, अब अणदिस्ती दुनिया, अंदर की दुनिया के ऊपर विचार करते टाइम बाहर की दुनिया का एक कर्म कांड पाखंड किया जाता है, उसके ऊपर अटैक किया गया है। अगर तू अपने मन को साफ नहीं करता है ना, बाहर से तन को धोता रहता है किसी भी तीर्थ पे जाके नहा के, तो तेरा मन अच्छा नहीं होगा। और अगर तेरा मन अच्छा नहीं है, वहां पर भगवान जी रहते हैं, उनके साथ मीटे ना भ्रम की काई, मीन्स तू अपने अंदर के गॉड को देख नहीं सकता। तू करता क्या है? तेरे को बहुत लोग मानते हैं कि तू सुबह 4 बजे उठता है, तू 101 बारी माला फेरता है, तू इतने पाठ करता है, तू नंगे पैर जाता है, बड़े लोग तेरे को धर्मी मानते हैं, बड़े लोग ही तेरे को गुरुमुख समझते हैं, बड़ी तेरी चर्चा बड़ी है, तू फेमस बड़ा है, फेम है तेरा, धर्मी मानते, इससे कुछ नहीं होता। तेरे मन की बात चल रही है। बहुत लोग तो इसी गेम में ग्वाचे रहते हैं, भाई सारे मेरे को मानते ही हैं, मेरी हिपोक्रेसी वाली पूरी गेम चल रही है, रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया लूटो मक्कर से, तो चल रही है। इसी में सारा जीवन चले जुआरी दो हाथ चाड़, खाली निकल जाता है। जितना जल्दी इसको हम समझ लें, मन जीता जगजीत अपने अंदर की दुनिया को। तो आज का शब्द शुरू हुआ, मन मैला सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना हो। यानी कि मैला मन दिसता नहीं पर तन दिसता है, जिसनु असी धो लिया पर इम मन दी मैल नहीं जाती। एज मन दी मैल जाती नहीं है। आगे कहते ने ए जगत परम पुलावा। जगत का मतलब इस दुनिया को नहीं बोलते हैं, जगत का मतलब होता है मेरी सोचनी का ढंग, उसको जग बोलते हैं, जगत बोलते हैं, सृष्टि बोलते हैं। और अगर मेरी सोचनी का ढंग गलत है, उसको जग रचना सब झूठ है बोलते हैं। ये बाहर की सृष्टि की जग रचना को झूठ नहीं बोलते हैं। गुरबाणी की ये कोटेशन जग रचना सब झूठ है, जान ले और मीत, बाहर की सृष्टि के बारे में नहीं है। अंदर की सृष्टि में अगर मैं कुछ गलत सोचता हूं, जैसी रच रच बांधत पाग सो सिर चुंच सवारें काग, इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़ैया। कहत कबीर सुनो मर मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे, अंदर की दुनिया की बात है। हाँ जी, आगे बोलते हैं, ए जगत परम पुलाया विरला बूझे कोई। जो इसको समझ लेता है वो विरला, एक्सक्लूसिव, धर्मी,
रिलीजियस पायस बन जाता है, दुनिया माने या ना माने, वो अंदर से चेंज हो जाता है। उस लड़के ने उस स्त्री के बच्चे समेत उसकी कार्ट को हिला के सामान उठवा दिया, अंदर से दुनिया चेंज हो गई। लक्की राम ने रावत नाम क्या ले दिया, सीजीएचएस में जाके मैं उसको सिर्फ बोला कल रावत जी आए थे, दुनिया चेंज हो गई। दुनिया चेंज हो जाती है अगर हमने अपनी अंदर की दुनिया को टच करके उसको देखना, पढ़ना, समझना शुरू कर दिया तो विरले बन जाते हैं। जप मन मेरे तू एको नाम, ओए मेरे मन तू ये वाली बात को समझ। एको नाम का मतलब है यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विजडम। सतगुर दिया मोको ए निधान, ये खजाना है। सतगुर समझाता है कि इंट्रोस्पेक्टिव हो जा, रहाओ। सिद्धा के आसन जे सिख है, इंद्रिय वास कर कमाए, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना और सिद्धों के आसन कर लेना। मन की मैल ना उतरे, हाउ में मैल ना जाए। ऐसे मन की मैल नहीं उतरेगी, बाहर से जितने मर्जी तू आसन कर ले। मैं आसन को कंडेम नहीं कर रहा हूं। एक्सरसाइज करना, सैर करना, आसन करना, अपनी सेहत को फिक्सअप करना, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मन साफ हो जाएगा। मन को धर्म ही साफ करता है। इससे हो सकता है तेरी बॉडी प्रॉपर फिक्सअप हो जाए, तेरे को हार्ट ट्रबल ना हो, तेरी शुगर कंट्रोल में हो जाए, तेरे को बीपी ना हो, तेरा वेट प्रॉपर हो जाए, तेरी फिगर ठीक बन जाए। ये सब हो सकता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मन साफ है। ये कोई श्योरिटी नहीं है। वो शर्मा जी बोलते हैं ना, एक दिन हमारे घर मारो पड़ोसी आयो, आपको जगाने के लिए बोल रहा हूं, हमारे घर मारो पड़ोसी आयो, मना बोलियो अंकल जी हमारे घर फंक्शन से आप भी आयो, अपनी घर वाली ने भी लायो। मो बोलियो देख भाई मैं आऊंगा, हमारी घर वाली भी आऊगी, पर ये कोई गारंटी ना है थारे फंक्शन की शोभा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बाहर के धर्म के कर्मकांड जितने मर्जी तू कर ले, सब कुछ कर ले, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि आसन करके, धर्म के कर्मकांड और पाखंड करके और दुनिया में फेमस होने के बावजूद भी तेरा मन साफ है। ये कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी धर्म के पास है ओनली, कि धर्म कैन वाइप आउट यूर हिपोक्रेसी। सिद्धा के आसन जे सिख है, इंद्री वास कर कमाए, मन की मैल ना उतरे, हौ में मैल ना जाए। इस मन को होर संयम को नहीं। वीण सतगुर की शरणाए, तेरे को सतगुर की बात ही सुननी होगी, समझनी होगी। सतगुर मिले उल्टी पई, गलत सोचता था अब सीधा सोचने लगा, इसको उल्टी पई कहते हैं। उल्टी मत दे बदलाए कहते हैं, ले कमली चले पलटाए कहते हैं। कहना किछु न जाए, पणत नानक सतगुरु को मिल दो मरे। जो ही सतगुरु को मिले वो मन की मत अंदर से गलत सोचने वाली पर्सनैलिटी की तरफ से मर गया। और एक बार सतगुरु के आगे अपना शीश दे के मर जाओ ना, उसको बोलते हैं शब्द मरो फिर जीवो सदी, ता फिर मरण ना होई। एक बार ऐसे मर जाओ ना, फिर नहीं मरेंगे। अंदर की दुनिया में एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना हुआ, देन वी आर इटर्नल। अंदर की दुनिया फिक्सअप करनी है, नहीं तो बार बार जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पिया देश लम्मे। इसको शरीरक मरने के बाद वाली नहीं कहते हैं, पल पल मैं रोज रोज मरता हूं, इसको बोलते हैं जम जम मरे। मैं दिन में लाखों बारी मरता हूँ, लाखों बारी पैदा होता हूँ, लाखों बारी माफ़ी मांगता हूँ, कान खींचता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, फिर वही काम करता हूँ, फिर आत्मक तौर पे मरता हूँ। कभी जीभ लटक जाती है, कभी कान से निंदा सुनता हूँ करता हूँ, कभी कुछ, पल पल मरता, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए प्या देश लम्मे। मैं इसी गेम इसी गति गेड़ी च प्या रहना वा। परतन परती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होता है फुन फुन, ये प्रसंग न टूटे, ये लड़ी नहीं टूटती, इससे नहीं मैं छूट पा रहा जीते जी।
कहते ने सतगुर को मिल दो मरै, गुर को शब्द फिर जीवै कोई। ऐसे जी जाते हैं। ममता की मल उतरै ए मन अच्छा होए। ममता मीन्स भैड़े ख्यालों की अंदर की सोचनी तो टुट गया, वो मैल उतर गई, मन अच्छा हो गया।